वेलकम बैक क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में जैसा मैंने प्रॉमिस करा था, इस वीडियो में मैं मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल से। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। वी हैव टू फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यानी अगर एक ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करती है और 1 मिनट के अंदर 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ लेती है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है। तो वेलोसिटी हमें दी है 21 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 1 मिनट और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। हमारे पास v है, t है, बट क्या हमारे पास u है? जी हाँ, u इसमें गिवन है, बस हिडन है। तो कहा गया है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, यानी कि अगर रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो u गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड एंड हेंस a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। अब t जो है 1 मिनट गिवन है, बाकी सब मीटर पर सेकेंड में है। ऐसा यूनिट में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। v इज 21 माइनस 0 अपॉन t 60। सो 21 अपॉन 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन जो इसमें गिवन है वो ये है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की जर्नी स्टार्ट करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 30 किलोमीटर पर आवर्स की, और वापस बी से ए की तरफ आता है अगेन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से, बी से ए की तरफ आता है 20 किलोमीटर पर आवर से। अब ए से बी की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो लेट्स से ये डिस्टेंस x है, x किलोमीटर्स। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी x प्लस x 2x, टोटल टाइम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो यहां से यहां जाने का टाइम, टाइम फ्रॉम ए टू बी निकाला जा सकता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 30 से, इतने आवर्स आ जाएगा। टाइम फ्रॉम बी टू ए निकाला जा सकता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड x या अपॉन 20 करने से। तो अगर ये आपको क्लियर है तो ये वैल्यूज हमें सिर्फ यहां पे पुट करनी है, x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 20x प्लस 30x अपॉन 600। 2x इंटू 600 अपॉन 20x प्लस 30x is 50x। x से x कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 इंटू 2 is 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड होगी। अगर आप एवरेज स्पीड 30 प्लस 20 का हाफ करके निकालते हो तो वो आंसर ऑफ कोर्स गलत आएगा। याद रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरक्राफ्ट की स्पीड गिवन है 600 किलोमीटर पर आवर और बताया गया है कि ये एयरक्राफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड क्या है ये थोड़ी देर में देखते हैं। नेक्स्ट चीज गिवन है स्पीड ऑफ साउंड अगर 1100 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1100 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें बताना है कि एयरक्राफ्ट कितना टाइम लगाएगा इस साउंड बैरियर को ब्रेक करने में, यानी कि इस स्पीड को पार करने में कितना टाइम लगाएगा ये एयरक्राफ्ट। अब एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं। एक्सेलरेशन गिवन है
10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, यानी कि डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो इसे हम आर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि यहां पे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो आ पाए। तो 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? तो 1 सेकेंड में 1/60 इंटू 1/60 आर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक बार हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाए तो टाइम निकालना काफी आसान है। कितने टाइम में ये साउंड बैरियर को ब्रेक करेगा वो हमें अगर निकालना हो, टाइम पूछा गया है, हमें v गिवन है, मैं यहां लिख लेता हूं। हमें u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 600 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइनल वेलोसिटी जो उसे क्रॉस करनी है वो भी गिवन है 1100 किलोमीटर पर आवर। हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है टाइम कितना लगेगा। तो v, u, a और t एक फॉर्मूले में आता है, v माइनस यू अपॉन t। सिंपली वैल्यूज पुट कर रही है, 36,000, v हो गया 1100 माइनस 600 अपॉन टाइम। टाइम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1100 माइनस 600 हो गया 500 अपॉन 36,000। ये 5,000 नहीं 500 है। ओके, दो जीरोस कैंसिल, 1 अपॉन 7 5 35, 10 2 1 अपॉन 72 आवर्स। इसको सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 इंटू 60 अपॉन 72, यहाँ 10 हो जाएगा, 6 12 ज़ा 6 2 ज़ा 12, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा, ये आ गया 50। तो 50 सेकेंड्स में ये बैरियर, साउंड बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि दिल्ली से आगरा के बीच की डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर है और एक गाड़ी पहले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो पूछा गया है कि अगला 100 किलोमीटर उसे किस स्पीड से चलना चाहिए ताकि एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एवरेज स्पीड के लिए क्या क्या चाहिए होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बाकी सब गिवन है तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं और टोटल टाइम हमारा आ जाएगा इससे। तो एवरेज वेलोसिटी गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 200 किलोमीटर्स अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आ जाएगा 200 अपॉन 70, 20 अपॉन 7 आर। अब ये जो टोटल टाइम है इसको T1 प्लस T2 लिख सकते हैं, यानी कि पहली S1 डिस्टेंस चलने में जो टाइम लगा प्लस S2 डिस्टेंस चलने में जो टाइम लगा, इनकी वैल्यूज यहां पे निकाल लेते हैं। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 अपॉन 50, सिंपल 2, तो 2 आवर्स आ गया टाइम 1। टाइम 2 निकालना है तो इससे सीधे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। टाइम 2 इज इक्वल टू टोटल टाइम माइनस T1 कर लेते हैं, दोनों को मिला के ही टोटल टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम हमारा 20 अपॉन 7 है, माइनस 2 कर देते हैं, दैट्स इट। तो 20 माइनस 7 2 ज़ा 14,
अपॉन 7. 20 माइनस 14 है 6 अपॉन 7 आवर्स. इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सेकेंड वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 100 अपॉन तो 116.66 किलोमीटर पर आवर के आसपास ये स्पीड आ रही है. तो अगली 100 किलोमीटर्स की जर्नी उसे 116.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करनी चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें बताया है कि एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करती है फ्रॉम रेस्ट इन 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड के अंदर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर लेती है. तो हमसे तीन चीजें पूछी है, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा एवरेज वेलोसिटी और तीसरा डिस्टेंस. कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी होगी इन 10 सेकेंड्स में. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एक चीज जो इसमें हिडन है वो है यू, इनिशियल वेलोसिटी. अब क्योंकि बताया हुआ है कि ये जो कार है ये रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर होगी. तो चलिए सबसे पहले तो वेलोसिटी को, क्योंकि टाइम सेकेंड्स में गिवन है, वेलोसिटी 72 किलोमीटर्स पर आवर में गिवन है, तो इनको एक ही यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं. वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं. तो 72 इंटू 5 अपॉन 18 करने पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. 18 4 सा 72, 4 5 सा 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है. टाइम 10 है. एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है. v इज इक्वल टू यू प्लस 80. इक्वेशंस ऑफ मोशंस का इस्तेमाल करते हैं. तो v 20 गिवन है, u 0. एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम बताया गया है 10 सेकेंड. तो a आ जाएगा 20 अपॉन 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिंपल. नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. उसके लिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए s निकाल लेते हैं. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. u 0 है, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, हाफ. एक्सेलरेशन हमारा 2 आया था. टाइम हमारा 10 सेकेंड्स है, 10 इंटू 10 कर लेते हैं, तो ये आ गया 100 मीटर्स. तो डिस्टेंस भी हमारी आ चुकी है. ये थर्ड था. चलो सेकेंड वाला निकाल लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल s अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस 100 अपॉन टोटल टाइम 10. तो एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड. आई होप कॉन्सेप्ट्स आपको आसान लग रहे हैं और चीजें समझ में आ रही हैं. कुछ क्वेश्चंस मैंने इंटेंशनली छोड़े हैं ताकि आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर पाओ. अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा इन सभी डाउट्स को क्लियर करूं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. कुछ वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप ये वीडियोस कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ऐसी वीडियोस से कुछ सीख पाए.